इसके बाद 12th न्यूज़ है और हमारा सबसे लास्ट न्यूज़ भी है, फाउंडेशन डे ऑफ तेलंगाना। ये कब होता है और कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस दिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। 2 जून 2014 को अलग हुआ था। 2025 में इसका 11th फाउंडेशन डे है, ठीक है। और ये किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। और कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ये अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको। किसी भी स्टेट को मतलब उसकी बाउंड्री अगर अलग करने के लिए या उसकी बाउंड्री एक्स्ट्रा करने के लिए या उसको हटाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसमें जो चाहे करना चाहे तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। किस आर्टिकल थ्रू? आर्टिकल 3, ठीक है। और सिर्फ उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। न्यू स्टेट अल्टरिंग बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। ये कर सकता है, ठीक है। ऐसा बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, ये किसके पास भेजती है? ये पहले एक बार मतलब एसेंट लेने के लिए कि वहाँ पेश करें कि नहीं करें, है ना। मतलब पेश करने से पहले ही ये एक बार बताया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट जी को भेजा गया, प्रेसिडेंट जी ने क्या किया, जिस स्टेट से रिलेटेड है कि जिसकी बाउंड्री मतलब चेंज होगी या फिर जिसको मतलब अलग किया जाएगा या फिर दो अगर स्टेट बनाया जाएगा तो दोनों को भेजा जाएगा, है ना। तो वो उनका रिस्पांस होगा पर उनका रिस्पांस मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मतलब उनको एक तरह से बताने के लिए हाँ भैया आपका मतलब बाउंड्री कम हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये सब बता देंगे बस। बाकी ये कुछ कर नहीं पाएगा स्टेट, ठीक है। क्योंकि ये मतलब देश में क्या है ना, सबसे ऊपर में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप समझ लीजिए। यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पूरा पावर है, ठीक है। बाकी तो मतलब वो है, पर इन सब मैक्सिमम चीज़ों में अगर देखेंगे तो पावर उसी के पास है। अगर मतलब कोई बात अगर फंसी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ना वही मानना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया की नो औकात ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया में स्टेट्स की कोई औकात नहीं है। अगर ना भी माने तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। उनको बस क्या करना है, पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी निकालनी, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए स्टेट्स कैसे फॉर्म होते हैं या उनकी बाउंड्रीज कैसे अलग होती हैं या फिर क्या मतलब ऐड किया जाता है उसमें बाउंड्री में कैसे, तो वो सब आर्टिकल 3 के थ्रू होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार मैप में तेलंगाना देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, है ना। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। सीएम है रेवंत रेड्डी। और मतलब जो विधान सभा की सीट है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 119 है। और परिषद है यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 40 सीट है। लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों तेलंगाना। अब इसको आप देखिए कौन कौन पे टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आंध्र प्रदेश तो टच ही कर रहा है क्योंकि इसी से अलग भी हुआ है, ठीक है। फिर कर्नाटका हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, इन्हीं सबसे ये घिरा हुआ, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है।